दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। पहला बंद आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, मुलाहिजा करें। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में, बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में। एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया। एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया, शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया, शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया। हर गरीब उसका जवानी एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया। दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया। एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया, शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया। हर गरीब उसका जवानी में मर गया। दोस्तों एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया, शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया। गौसे पाक के जमाने में एक औरत थी, उसका शौहर दुनिया फानी से कूच कर जाता है, उसके पास सिर्फ 2-2.5 साल का एक बेटा होता है। उस बेटे के साथ क्या होता है, मुलाहिजा फरमाएं। लड़का था इसकी गोद में 2-2.5 साल का, था इस गरीब का यही जीने का आसरा, उसकी वजह से गम को भुलाए हुए थी वो, यानी उसी पे आस लगाए हुए थी वो सोचती थी खैर से जब होगा ये जवान, घर में मेरे बहार का फिर आएगा समा। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी,
घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी। हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, वो माँ भी अपने बच्चे को बहुत प्यार किया करती थी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी। लेकिन सामाइन आगे क्या हो रहा है, मुलाहिजा फरमाएं। मन्नत मुराद से वो उसे पालती रही, दुख दर्द इस खुशी में सभी डालती रही। किस्मत की बात देखिए ऐसी हवा चली, अफसुर्दा होके रह गई उम्मीद की कली। उसका नसीब फिर पे आज़ाद हो गया, उसका नसीब फिर पे आज़ाद हो गया। लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। उसका नसीब फिर पे आज़ार हो गया। लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। उस औरत पर मुसीबत के पहाड़ टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सामाइन आगे क्या हो रहा है, मुलाहिजा कर लें। करने लगी वो अपने मुकद्दर से एहतजाज, यानी कराया खूब ही फर्जंद का इलाज। जो कुछ तपास उसने दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता। उस बच्चे की हालत मिनट मिनट पर खराब होती जा रही थी। उस औरत पर गरीबी का भी बड़ा गलबा तारी था। शेर सुने। पैसा न पास, बच्चे की हालत खराब थी। हर सांस जिंदगी की उसे एक अजाब थी। जब ला इलाज कर दिया हर एक हकीम ने, डाला असर दिमाग पे खौफे अजीम ने। दरवाजे पे भी लग के वो रोती थी जार जार, बच्चे को अपने देखती जाती थी बार बार। पूछा किसी ने किस लिए रोती हो तुम भला, पूछा किसी ने किस लिए रोती हो तुम भला। बोली कि मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया, बोली कि मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया, बोली
मेरे बच्चे की बात खराब है। इसके बाद मुलाहिजा कर लें, मजबूरियों का हाल उसे अपना सुनाया, बीमार अपने लाल को रो रो के दिखाया। उस शख्स ने कहा कि मियां को दिखाओ तुम, स्वाले हुजूर के यहाँ जल्दी से जाओ तुम। सुनकर ये बात मोमिना की आस बंद गई, बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। जाकर मियां हुजूर को पहले किया सलाम, रो रो के आजिज़ी से हुई फिर वो कलाम। लेकिन वो शख्स कहता है, ऐ बहन जा हुजूर गौसे पाक के वालिद माजिद हुजूर अबू सालेह मियां के दरबार में चली जा और बच्चे को वहां पेश करना और कहना, हुजूर मेरे बच्चे के हक में दुआ कीजिए। जब वो हुजूर अबू सालेह मियां हुजूर गौसे पाक के वालिद माजिद के पास बच्चे को लेकर जाती है, आप उस बच्चे पर नजर डालते हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आंखें बंद करके लौहे महफूज की तरफ देखते हैं, तो आप उस औरत से कहते हैं, जा तेरा बच्चा आसमान पर मुर्दा लिखा जा चुका है, जा इसको घर ले जा। लेकिन सामाइन आगे क्या हो रहा है मुलाजा करें। सरकार मेरे बच्चे के हक में करो दुआ, रह जाए लाज मेरी मिले इसको जो शिफा। स्वाले मियां वली के पितर गौसे पाक की खुश थी अवाम आपके फैजान आम से। हजरत ने आंखें बंद की बहरे मरा के बाप, कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार, बच्चे को लेके घर वो चली हो के सोमवार। बेताब हो के देखती जाती थी उसका हाल, कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इंतकाल। चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई, चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई, चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई, पतवार मेरे नाव की हाथों से छूट गई। अल्लाह तबारक व तआला से वो औरत क्या फरियाद कर रही है, मुलाहिजा कर लें। पैदा हुई क्या मैं जहां में इसीलिए, टूटे पहाड़ सर पे मेरे हाथ साथ के, पहले सुहाग लुट गया अब और ये हुआ, बच्चा भी एक मेरा फकत वो भी चल बसा। सब डूब गए अब मेरी किस्मत के सितारे, तन्हा जीऊंगी हाय मैं अब किसके सहारे। सुन ली जो इसके रोने की दुख भरी सदा, एक शख्स आया पास वहीं दौड़ता हुआ, बोला न कोई रंज करो
रब का नाम लो, अल्लाह का सास है, हिम्मत से काम लो। एक बात मैं बताता हूँ, तुम गौर से सुनो, मैदान है जो एक किनारे शहर की है, गौस पाक उस जगह मसरूफ खेल में, बच्चे हैं उनके साथ बहुत सारे खेल में। कहते हैं जब वो बच्चों से मर जाओ जल्द तर, गिरते हैं मुर्दा हो के वो फौरन जमीन पर, फिर कहते हैं ये गौस के उठ बैठो तुम सभी, मिलती है उनके कहने से फौरन ही जिंदगी। ले जाओ लाश बच्चे की तुम जल्द तर वहाँ, है गौस पाक खेल में मसरूफ जिस जगह। एक शख्स मिलता है, वो कहता है, ऐ बहन क्या हुआ? वो कहती है, ऐ भाई मेरा बच्चा इस दुनिया में पानी से कूच कर गया। वो शख्स कहता है, मत घबरा, शहर के किनारे एक मैदान है, वहां पर हुजूर गौसे आजम छोटे से हैं और एक खेल खेल रहे हैं। जब वो बच्चों से कहते हैं, ऐ बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। जब वो कहते हैं, कुंबे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बच्चों उठ जाओ, तो सारे बच्चे उठकर खड़े हो जाते हैं। जब हुजूर कहेंगे, ऐ बच्चों मर जाओ, तो तू भी अपना बच्चा उन बच्चों में रख देना। जब हुजूर कहेंगे, कुंबे इज़्निल्लाह, ऐ बच्चों जिंदा हो जाओ, जब सारे बच्चे जिंदा हो जाएंगे तो साथ में तेरा बच्चा भी जिंदा हो जाएगा। लेकिन आगे क्या हो रहा है, मुलाहिजा कर ले। ले जाओ लाश बच्चे की तुम जल्द तर वहां, है गौस पाक खेल में मसरूफ जस जहां। मर जाए गिर के बच्चे वो फौरन जमीन पर, रख देना लाश बच्चे की तुम उनमें जल्द तर। मुमकिन है उनके साथ ये बच्चा भी जी उठे, ऐसा न हो तो पाँव पे गिर जाना गौस के। कम सिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर हैं, कम सिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर हैं। और अल्लाह के वली है, विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है, विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली है। वो शख्स कहता है, कम सिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर हैं, अल्लाह के वली है, विलायत का नूर है। लेकिन सामाई आगे क्या हो रहा है, मुलाहिजा कर लें। जब वो औरत उस मैदान में पहुंच जाती है, एक पेड़ की आड़ में छुपकर खड़ी हो जाती है। जब हुजूर गौसे पाक कहते हैं, ऐ बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे गिरकर जमीन पर मर जाते हैं। वो चुपके से अपना बच्चा उन बच्चों में रख देती है। जब हुजूर कहते हैं, कुंबे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बच्चों उठ जाओ, तो सारे बच्चे उठकर खड़े हो जाते हैं। वो बच्चा नहीं उठता। वो औरत दौड़ी दौड़ी आती है और हुजूर गौसे पाक के कदमों में गिर जाती है। कहती है, ऐ हुजूर बताओ मेरे बच्चे की क्या खता है, आखिर सारे बच्चे जिंदा हो गए, मेरा बच्चा क्यों न जिया? उसके बाद क्या हो रहा है, मुलाहिजा करें। ये सुन के आप सूए समा देखने लगे, फौरन फिजा में हाथ से कुछ लिखा आपने। सरकार गौसे पाक ने फिर रब से की दुआ, फौरन खुदा के फजल से बच्चा वो जी उठा। खुश हो गई बहुत वो हुई गौस पर निसार, उजड़े हुए चमन को मिली उसके फिर बहार। उसने जनाब गौस के कदमों को छू कर
गाए तराने गौस के फिर झूम झूम कर, फिर वो बजाए घर गई दरबार के लिए। बच्चा दिखाया उसने वो सरकार के लिए। बोली वो मुझसे हो गई बेशक कोई खता, बच्चे को मेरे डाल दिया कि नहीं दुआ। फरमाया ये हुजूर ने बच्चे को देख के, हैरत की बात है इसे मर जाना चाहिए। जब वो औरत कहती है हुजूर मेरा बच्चा क्यों न जिया, तो छोटे से हुजूर गौसे पाक आंखें बंद करते हैं और लोहे महफूज की तरफ देखते हैं तो वहां वो बच्चा मुर्दा लिखा जा चुका था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वहां मुर्दा लिख दिया है। शानो अजमत बता रहा हूं। हुजूर गौसे पाक अपने छोटे से हाथ लोहे महफूज की तरफ करते हैं और जहां मुर्दा लिखा हुआ है वहां अपने हाथ से मिटा देते हैं। जिसको अल्लाह लिखे मुर्दा, किसी की ताकत है वह जिंदा लिख दे, और कोई जिंदा हो जाएगा कि किसी के करने से। हुजूर गौसे पाक की शान देखें, अल्लाह ने लिखा मुर्दा, गौसे पाक छोटे छोटे हाथ ऊपर करते हैं, उसको मिटा देते हैं और वहां लिख देते हैं जिंदा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी बात को नहीं काट सकता। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का सच्चा वली गौसे आज़म। बड़ा ही मर्तबा बुलंदोबाल रखा है। आप उसको मिटाकर जिंदा लिख देते हैं और बच्चा जिंदा हो जाता है। वो औरत घर नहीं जाती है, हुजूर गौसे पाक के वालिद के पास जा रही है। जब हुजूर गौसे पाक के वालिद इस बच्चे को देखते हैं, फरमाते हैं इसको तो मर जाना चाहिए, ये तो लोहे महफूज पर मुर्दा लिखा जा चुका है। वो औरत कहती है बेशक हुजूर मेरा बच्चा मर गया था, इसको जिंदा किया आपके बेटे हुजूर गौसे आज़म ने। उसके बाद क्या हो रहा है सुन ले। बच्चे ने जब के आपके जिंदा इसे किया, मुश्किल था काम क्या भला नजदीक आपके। किस बात पर हुजूर खफा मुझसे हो गई, बच्चे को मेरे डाल दिया सिर्फ देख के। फरमाया फिर ये आपने आदिम से जाओ तुम, उजलत के साथ गौस को दरबार लाओ तुम। जब आ गए दरबार तो पूछा ये डांट के, किसने कहा था काम अभी से ये कीजिए। बोले जनाब गौस मेरा कुछ नहीं कसूर, मैं जानता हूँ इसलिए नाराज है हुजूर। मुर्दा ये लिखा जा चुका था आसमान पर, जिंदा लिखा ताबीर हुई इसलिए जरूर। होती ना जो मिटाने की लिखने की कोई बात, बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ। सुनकर ये बात गौस की वो मुस्कुरा दिए, औरत को फिर हुजूर ने दिरहम अता किए। खुशहाल हो गई वो कली दिल की खिल गई, बच्चा भी जिंदा हो गया दौलत भी मिल गई। बचपन में ऐसी शान करामत की गौस की, बेकस के काम आना ये आदत की गौस की। खून के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, खून के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, दामन न गौसे पाक का ऐ शौक छोड़ना। दामन न गौसे पाक का ऐ शौक छोड़ना, दामन न गौसे पाक का ऐ शौक छोड़ना। खून के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, खून के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, दामन न
गौस पाक का है शौक छोड़ना, तमन्ना गौस पाक का है शौक छोड़ना। शौक छोड़ना